जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डिस्कस करेंगे हम अपने इस लेक्चर में प्यारे बच्चों टॉप 50 प्रश्न को जो आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे आपकी हिंदी साहित्य के लिए जो वर्ग 1 मध्य प्रदेश भर्ती, साथ ही साथ नेट JRF हिंदी साहित्य के लिए तथा MPPSC जो सेट आयोजित कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला हमारा फैक्ट है प्यारे बच्चों, शिवा बावनी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह हैं भूषण। कौन है प्यारे बच्चों? भूषण। शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह हैं भूषण। डिस्कस करेंगे हम अगले हमारा जो फैक्ट है उसके बारे में। तितली किसकी रचना है? तितली, तो तितली रचना है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला हमारा फैक्ट है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा बुंदेले हरबोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह जो लाइन है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला प्रश्न है हमारा पल्लव। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है प्यारे बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है निर्गुण। क्या लिखा है? निर्गुण भक्ति काव्य, ये ऐसा लिखा है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि है वह है कबीर दास। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो यह जो आपकी लाइन है ये किसने लिखी है प्यारे बच्चों? तो यह लिखी है आपकी यशोधरा आपकी रचना है। और ये जो यशोधरा रचना है ये लिखी है मैथिली शरणगुप्त ने। मैथिली शरणगुप्त ने यशोधरा में लिखा है प्यारे बच्चों कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है प्यारे बच्चों? रामचंद्र शुक्ल। अगला हमारा फैक्ट है अष्टछाप। अष्टछाप में आठ आपके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं अष्टछाप में, और उसमें जो भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है सर्वश्रेष्ठ? तो वो जाना जाता है सूरदास को। अगला प्रश्न है हमारा जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का जो नागयज्ञ है यह कृति है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। देखिए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारा आंचलिक रचनाएं। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती है एक क्षेत्र विशेष से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही है जीवनी। किसकी क्या है ये? जीवनी है कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है हमारा प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों विनय पत्रिका के जो रचयिता है वह हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है हमारा तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भगवान राम का इन्होंने वर्णन किया है। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। क्या पूछा गया है? जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार हम पाया है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न हमारा मानव का हंस। मानव के हंस के लेखक कौन है? तो ये है अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। अगला हमारा फैक्ट है प्रेम सागर। प्रेम सागर के लेखक है तो यह है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अगला प्रश्न है त्याग उपन्यास। जो त्याग पत्र है ये उपन्यास है, यह किसकी रचना है? तो यह है जैनेन्द्र कुमार की रचना है, जैनेन्द्र कुमार की। देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? फिर से आप सुन लीजिए। जाकी
रहे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है प्यारे तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो यह है बिहारी, और ये इसकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है प्यारे बच्चों तुलसीदास को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है प्यारे बच्चों केशव दास को। किसको कहा जाता है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। अगला प्रश्न हमारा, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है कमलेश्वर। कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अग्गे, हीरानंद बादशाहनंद अग्गे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो यह है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मृगनयनी। तो प्यारे बच्चों जो मृगनयनी उपन्यास है ये किसका है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा का। किसका? वृंदावन लाल वर्मा का। अगला प्रश्न देखेंगे, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों जो जायसी है यह प्रेमाख्यानक है ना, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल ज्योति। क्या पूछा गया है? केरल ज्योति किस भाषा की पत्रिका है? तो आप केरल ज्योति नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये आप सोचो कि ये मलयालम भाषा की पत्रिका होगी, नहीं, केरल ज्योति आपकी हिंदी भाषा की पत्रिका है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो हिंदी भाषा का संबंध प्यारे बच्चों यह सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा। तो ये प्रस्तुत पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है प्यारे बच्चों विद्यापति ने। किसने? विद्यापति ने। अगला क्वेश्चन देखें, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि हैं? तो ये है धूमिल। कौन है प्यारे बच्चों? धूमिल। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखें, कर्मवीर के संपादक तो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। और प्यारे बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी इन्हें बोला जाता है एक भारतीय आत्मा। क्या बोला जाता है? एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। हाँ हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है। तो इनकी स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। क्या है प्यारे बच्चों? कोर्ट मार्शल इनकी रचना है। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वल नीलमणि। क्या प्रश्न है? उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो ये रचना है रूप गोस्वामी की। किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो प्यारे बच्चों भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है अशुद्ध भाषा। क्या नाम दिया है? अशुद्ध भाषा।
अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे शुद्ध द्वैतवाद के। किसके? शुद्ध द्वैतवाद के ये संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो ये बना है भास धातु से। किस धातु से? भास धातु से ये शब्द बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वह है खड़ी बोली हिंदी। क्या है? खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में प्यारे बच्चों विरह का और रहस्य का भाव व्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो प्यारे बच्चों, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो जनतंत्र का जन्म यह रचना है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो जो हिंदुस्तानी भाषा है प्यारे बच्चों, इसका रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। कैसी रूप है? हिंदी उर्दू मिश्रित। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, ये थे हमारे प्यारे बच्चों टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने हिंदी साहित्य के लिए बनाए हैं, और ये आपके वर्ग 1 संविदा शिक्षक वर्ग 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।